तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद शाबान खान और आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं ये मजपुरवा की होनहार शख्सियत हैं, जिसमें सबसे पहले जिस शख्स से हम आपको मिलाना चाहते हैं उनका नाम है मोहम्मद आज़म, जो आपके सामने मौजूद हैं। और जो हमारे दूसरे शख्स हैं वो हैं मोहम्मद नाजिम। ये जो दो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, दरअसल ये MSU गर्ल्स इंटर कॉलेज के मुख्य अध्यापक हैं। ये उसके प्रधानाध्यापक हैं और ये उसके वाइस प्रधानाध्यापक हैं। तो आज हम लोग इन लोगों से MSU इंटर कॉलेज के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उस स्कूल के बारे में जानेंगे, दरअसल इस स्कूल की क्या विशेषताएं हैं, गरीब बच्चों को ये लोग क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और एक मजपुरवा जैसे गांव में जो एजुकेशन का हब रहा है। वैसे भी जो जितने आसपास हमारे गांव हैं, हर गांव से माशाल्लाह हमारे गांव का एक नाम रहा है हमेशा से ही। तो आज एक मजपुरवा को एक अच्छी संस्था भी मिल चुकी है गरीब बच्चों के लिए। गरीब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक बेहतरीन संस्था हमारे आजम सर ने खोली हुई है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आजम सर का। जी सर। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो स्कूल है वो मैंने सुना है कि किसी दूसरे स्थान पर चल रहा था और उसको आप किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ा आपको। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, तो वो क्या कारण रहे हैं आप गांव वालों को वो पहले स्पष्ट करें ताकि गांव वाले आपके स्कूल के बारे में जान सकें। मेरा कभी चेंज करने का या स्कूल को स्थानांतरण करने का ऐसा कोई विचार नहीं रहा है। जी जी। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, हमारे पास बच्चे जो थे जी संख्या उनकी बढ़ रही थी जी और बच्चों के लिए जो एटमॉस्फेयर होता है, खेल कूद के लिए मैदान है जी या जो क्लासेस होते हैं थोड़ा बड़े क्लास होना चाहिए, उनमें तमाम सुविधाएं होती हैं। तो इसलिए हमको अपनी जगह को चेंज करना पड़ा। जी। और चेंज करने का हमारा जहाँ से चल रहा था लगभग 20 साल से एक जगह ही स्कूल चल रहा था। जी जी जी। समझ गए। तो बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, जगह वहाँ पे कम पड़ रही थी, इसलिए हमने अपने स्कूल को उसी के सामने जस्ट 300 मीटर की दूरी पर एक जगह पर उसको स्थानांतरित किया। तो मतलब जो जगह पहले आपके पास थी आप उस जगह से मुतमईन नहीं थे, वो उस जगह पर बच्चे आपके बढ़ रहे थे। हाँ, और जगह वहाँ पर कम पड़ रही थी। इसकी बड़ी समस्या यही थी। हाँ हाँ, कि बच्चे बढ़ रहे थे, बच्चे बढ़ रहे और थे जगह आपके पास कम थी। दरअसल वहाँ पर और कोई इशू नहीं था, क्योंकि हो सकता है लोगों के माइंड में ये हो कि कोई दूसरा इशू, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए सबसे बड़ा अच्छी यही बात। था अच्छा कि अच्छा, हमारे पास जो जगह थी जगह वो कम पड़ रही थी और जो बच्चे थे वो बढ़ रहे थे, क्योंकि आपकी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है। इस वजह से बच्चे जो हैं वो बढ़ते हैं, गार्जियंस आप पे बिलीव करता है और हर साल आपके पास 100 बच्चा बढ़ जाता है मिनिमम। जी। तो जैसे कि अब आपके पास एक नई जगह मिल चुकी है आपको, और आपको एक बेहतरीन भी जगह मिल चुकी है जहाँ पर काफ़ी जगह है, खेलने के लिए भी जगह है। ठीक है, अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने क्या आपने प्लेस ही चेंज किया है या एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज करेंगे आप, या उसी प्रकार से जिस प्रकार से गांव के बाकी स्कूल चल रहे हैं? बाकी स्कूल देखें तो मेरी पहले भी जो एजुकेशन बच्चों की रही है या जो हम लोग देना चाहते थे तो हमेशा हम लोगों ने अच्छे से दिया है। जी। तमाम बच्चे हमारे 10th में रहे हैं तो अच्छी परसेंट भी लेके आए। जी। और तमाम ऐसी जो प्रतियोगिताएं होती हैं जी। उनमें भी हमारे बच्चों ने भागीदारी ली थी और उनमें वो अच्छे स्थान पर आए हैं। जी। अभी हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता हुई थी तो ज़िले में बहुत से स्कूलों ने उसमें भाग लिया था। जी। तो हमारा स्कूल भी उसमें था। जी। तो लगभग 10 बच्चे हमारे ज़िले से जिनको चुना गया था, चयन किया गया था जिनका, वो भी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जी जी। अब जैसे कि क्लास 1 to 5 तक कुछ बच्चे स्टैंडर्ड में थे, कुछ 6 से लेकर 8 तक स्टैंडर्ड में थे। जी जी। तो उनमें हमारे बच्चों ने भी भाग लिया, पार्टिसिपेट किया उसमें। बिल्कुल। तो क्लास 1 to 5 में हमारे एक बच्चा उसमें चयन हुआ था। हाँ। और 6 to 8 में भी एक बच्चा हमारा चयन हुआ। बहुत अच्छी बात है। 10 बच्चों में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 बच्चे आए, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि जी सी थी। हाँ, तो मैंने ये भी सुना है कि इस उपलब्धि में नाजिम सर की काफ़ी अच्छी भूमिका रही थी। नाजिम सर, हाँ, भूमिका तो सारे टीचरों को अच्छी रही है, लेकिन खास करके नाजिम सर ने इसका एक तरीके से नहीं कहते बेड़ा उठा रखा था। जी जी। हाँ, कि हमें अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराना भी है और उसके हिसाब से हमें हमारे स्कूल के बच्चे आना भी चाहिए। तो और वो
सक्सेस भी हुआ, सफल भी हुआ इसमें नाजिम सर। अच्छा चलिए, वो तो एक अच्छी बात है कि आपके बच्चे ने किसी प्रतियोगिता में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि विगत वर्ष में आपका जो स्कूल था उसमें हाई स्कूल का भी एक बैच लगा हुआ था, जी। एक क्लास लगा फर्स्ट हुआ टाइम था। था हमारे लिए। हाँ हाँ, तो फर्स्ट टाइम था, तो उस बैच का जो एग्ज़ाम भी हुआ जी और मैंने सुना है कि 85% रिजल्ट उसका आया है। जी तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार में जो है ना वो 85% रिजल्ट आपने ये दिया है है। काफ़ी खुशी, बच्चों ने जी। बहुत ही मेहनत भी की थी और हमारे स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की थी। और नहीं, सवाल अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि विगत वर्ष में तो चलिए 85 आपका आ गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जो 2025 में एग्ज़ाम होगा, जो 26 में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? आपने क्या टारगेट सेट किया हुआ है कि इस बार हाई स्कूल और इंटर के जो हमारे बच्चे हैं वो कितने % तक नंबर लाएंगे? जी टारगेट हमारा पहले से एक फिक्स था जी। कि मेरे बच्चे समथिंग 90+ होना चाहिए, हाँ। परसेंट में 90+ होना चाहिए। जी जी। और उस पर ही हमने वर्क भी किया था, नोट्स भी बनाए थे और बच्चों को बाकायदा स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़, हर सब्जेक्ट का हम लोग कवर कर रहे थे। जी मतलब रिजल्ट अच्छा रहा, ऐसा नहीं, बच्चों ने मेहनत की जिसके हिसाब से 85% अच्छा रहा, जी। लेकिन उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए हम खुद, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा टारगेट जो था 90+ था जी कि जी हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे बच्चे आना चाहिए। जी। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग मेहनत कर रहे थे और एक हम लोग बच्चों को थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए या कुछ भी समझ सकते हो उसको, हम लोग एक प्राइज़ भी रख देते हैं। जी। जैसे हमारे बोर्ड होते हैं तो जी हम एक बच्चे को प्राइज़ दे देते हैं कि अगर हमारा बोर्ड में कोई बच्चा 90+ करके आता है तो बिल्कुल। उसको अगर गवर्नमेंट अगर हमारे कुछ नहीं देगी तो हमारी स्कूल जो संस्थान है उसको टेबलेट मुफ्त में देगा, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा 90+ कवर करता है, 90 तक आता है तो। जी, हमने ये सुना है कि आप इंटर का जो बैच लगा रहे हैं, नाजिम सर उसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो हमारे सामने नाजिम सर मौजूद भी हैं। तो अब हम अगला सवाल नाजिम सर से पूछना चाहते हैं। सर, आप केमिस्ट्री को लेकर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे बच्चों के साथ? जैसे कि दरअसल बाकी स्कूल जो चल रहे हैं वो लोग डिफिनेशन लिखा देते हैं, विलियन की परिभाषा लिखा दी, बच्चे को यही नहीं पता है कि केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, और बच्चा इंटर पे पहुंच जाता है, वो 40-50 नंबर तो ले आता है, वहीं किसी नीट में बैठा दो तो ये क्वेश्चन भी उससे नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा क्या करेंगे ताकि इंटर के बाद में जो बच्चा आपसे केमिस्ट्री पढ़ेगा वो नीट में अगर बैठेगा तो नीट में भी अच्छा स्कोर कर पाएगा? तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं ताकि हमारे गांव के जो लोग हैं वो जान सकें कि आखिर आप, दरअसल मैंने सुना है आप 6-7 महीनों से केमिस्ट्री पर एक अच्छी क्लास ले रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या देना चाहेंगे आप केमिस्ट्री को लेकर? देखिए सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी आपने एक बात कही थी कि अदर स्कूल वाले हैं जो लिखा देते हैं। देखिए, लिखाने से कुछ नहीं होता है। जी जी। आप लिखा देंगे, बच्चा लिख लेगा, एग्ज़ाम आएगा नज़दीक, उसको रट लेगा, बस होगा क्या, एग्ज़ाम इंटर को वो पास कर लेगा मिनिमम अंकों से। जी इससे कुछ नहीं होने वाला। जी। बच्चों को लिखाने के साथ साथ में आपको उनको समझाना भी है, चीज़ों को प्रैक्टिकली करवाना भी है। बच्चों को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, जी। उसी फील्ड में बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे भी आपने एक नाम लिया था नीट में बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को सही तरीके से जी। समझाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बातें सही से उनको बताओ, समझाओ और प्रैक्टिकली करवाओ आप उनको, जी। तभी बच्चे जो हैं आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, दरअसल हमारा जो मुस्लिम समाज है विशेषकर और दलित समाज है, मजबूरा में 2 ही समाज रहते हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे जो समाज हैं, ठीक है, ये दरअसल आर्थिक संकट का शिकार है, दोनों ही अगर देखा जाए तो। अगर हम देखेंगे तो 85% जो मुस्लिम्स और दलित हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो विशेष जाहिर सी बात है, जो लोग खाने को अपने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग अच्छी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं? तो क्या आपने गरीब बच्चों के लिए भी कुछ अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है कि आपके स्कूल में गरीब बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें?
और उनको वो चीज़ें मिल सकें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिल जाती हैं। वो 10,000 20,000 दे लेते हैं। गरीब बच्चा, किसी का बाप रिक्शा चलाता है, किसी का बाप दुकान चलाता है, तो उनके बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो ये एक लंबी दायरा खिंचता चला जा रहा है, लंबा दायरा अमीर और गरीब के बीच में। तो आप इसको दूर कम करना चाहते हैं क्या? इस दायरे को कम करना चाहते हैं? इस प्रकार की शिक्षा आप देना चाहते हैं ताकि अमीर और गरीब देखो बराबर तो हो पाना एक इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉलिसी ऐसी चल रही है। आप क्या ऐसा इसमें कदम बढ़ाना चाहेंगे जिससे गरीब बच्चा जो है वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा सके, नवोदय जा सके? मैंने सुना है आप इंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाते हैं, तो इस पर आप बताएं। गरीब अमीर की आपने बात की, अच्छी बात की है। अब आजकल के दौर में शिक्षा जो है स्कूलों में महंगी हो चुकी है जी। कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम में, बड़े स्कूलों में आप एडमिशन कराइए तो एक गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए या गरीब गार्जियंस को पढ़ाने के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। जी तो उसका चार्जेस इतने हैं, 1,000 रुपये फीस उनका, फिर उसका कन्वेंस का उसका नहीं फीस शायद होता आप गलत करें, 1,000 नहीं 10,000 की बात करें। मंथली बता रहे हैं। अच्छा, 1,000 रुपये हाँ, फीस उसका मंथली। जब आप ईयर में जोड़ेंगे तो जी, ना जी, आपका जी। वही बजट बैठ जाता है 20,000, 30,000, 40,000, 40,000। हाँ तो एक छोटे से बच्चे को जब पीजी में आप एडमिट करेंगे तो 30,000 रुपये दे करके आप उसको 12th कराएंगे तो समथिंग पीजी करेगा, फिर वो एलकेजी करेगा, फिर उसके बाद यूकेजी में आएगा, फिर वो फर्स्ट में पहुँचेगा। फर्स्ट में पहुँचने में उसको 1,20,000 रुपये पे करने हैं जी जी जब क्लास फर्स्ट में पहुँचेगा। बिल्कुल। उसके बाद वो 1 to 10 तक जाएगा, 10 साल वहाँ जाएंगे उसके। जी तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो फीस चार्ज वो भी बढ़ेगा। जी तो 30 का वही बजट हो जाता है 40। जी 1 to 10 तक जब जाएगा तो 40 के अकॉर्डिंग आप जोड़ेंगे समथिंग 4 लाख। जी अभी आपने फर्स्ट तक उसको एजुकेशन दिलाई है तो उसमें आपने 1,20,000 पे कर चुके हैं। उसके बाद जी, अभी जी। 4 लाख और पे करने पड़ेंगे। जी बजट वो पहुंचता है 5.5 लाख, 5,20,000। जी जी उसके बाद आप +2 करवाएंगे, उसको 12th करवाएंगे। अभी बच्चा हमारा 12th में ही पहुंचा था, हम उसके ऊपर लगभग 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। जी जी अब एक गरीब गार्जियन के लिए 6-7 लाख रुपए में 12th कराना काफी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। जी जी सर। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने यही प्लान किया है कि कोई भी बच्चा हमारे गांव का, जी अब गांव के अलावा ये नहीं कि मेरे गांव का, जी जी हमारे क्षेत्र का, हमारे भारत का कोई बच्चा तो शिक्षा से पैसों के कारण वंचित ना रह पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता मतलब हूँ। ये ना हो पाए कि पैसे के कारण उसको शिक्षा नहीं मिल पाई। जी जी ये बहुत बड़ा अब हम संकट है। मजबूरवा में हैं तो जी। हम मजबूरवा के लिए ही काम कर सकते हैं जी। अभी फिलहाल। बिल्कुल अभी हम सारे भारत को तो पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल तो मजबूरवा के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं कि हाँ मजबूरवा का कोई बच्चा ये ना हो कि पैसे के खातिर वो पढ़ नहीं पाया। जी अगर ऐसा कोई बच्चा है अपने गांव में कि वाकई में जिसने जूनियर कर लिया है, 8 कर लिया है, जी 9th में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, चार्जेस वो नहीं जमा कर पा रहा है, 500 रुपये फीस, 1,000 रुपये फीस, अब उसका 10th नहीं हो पाएगा तो बच्चा उसकी शिक्षा जो होगी वो छूट जाएगी। जी जब शिक्षा छूट जाएगी तो फिर आप जानते हैं जी हाँ फिर क्या करेगा। फिर वो गुमराह हो जाएगा, अपने रास्ते भूल जाएगा, वो मकसद तक नहीं पहुंच अब पाएगा। क्योंकि शिक्षा ऐसी वही चीज़ है, तालीम भी सिखाती है बिल्कुल जीने का तरीका। चलिए आपने अच्छा जवाब दिया है। दरअसल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। दरअसल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। दरअसल आज जितने भी स्कूल चल रहे हैं, चाहे आप मजबूरवा में देख लें या अपने क्षेत्र में देख लें, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश मैथ्स वगैरह पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो एक दीन है, इस्लाम है, ठीक है, इस्लामिक कल्चर है, वो 1% भी स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। और उससे हमारी जो जनरेशन है वो अपना कल्चर भूलती चली जा रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने इसके लिए कोई प्लान किया है? क्या आपने ऐसा कुछ प्लान किया जिससे हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो दुनिया के साथ साथ में दीन को भी साथ में लेकर चल सकें? और उनको अगर कोई पूछ दे कि आपके नबी का क्या नाम है, तो आज हमारे 60 साल के लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि किसकी उम्मत में है। तो आपने कुछ ऐसा भी कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है क्या जिससे कि दीन की भी लोगों को नॉलेज हो सके, सीरतुन नबी लोगों को पता चल सके, ठीक है, और हदीसों के बारे में लोग जान सकें, बच्चे जान सकें, हदीसों के बारे में कुरान पढ़ना सीख सकें? तो इसके लिए आपने क्या इंतजामात किए हुए हैं? जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है, जी क्योंकि जिस कल्चर से या जिस रिलीजन से हम लोग आते हैं जी तो इम्पोर्टेंट है
उसकी तालीम, जी जी समझिए हमें इस्लाम मालूम होना चाहिए बिल्कुल। कि असल इस्लाम है क्या। जी हम तक जो इस्लाम पहुंचा है वो आपको लगता है कि असल इस्लाम है? नहीं बिल्कुल। जिस अकॉर्डिंग या जिस वे में हम लोग चल रहे हैं इस्लाम को लेकर के, जी। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही वही उसी चीज़ मतलब की मुझे डर है। मशरूबा के हालात को हम ये देख रहे हैं कि गार्जियन जो हैं शिक्षा को लेकर के, मतलब जो स्कूली शिक्षा जो है उसको तो बता दिया कि ये दुनियावी तालीम है, जी और दीनी तालीम, या तो दीनी अलग तालीम कर को भी दिया है। नहीं फॉलो करते सही जी से, जी और ना तो दुनियावी तालीम बच्चे को देना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों शिक्षाओं से दूर रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी ये चीज़ हम माइंड में बहुत दिन से कवर कर रहे हैं, जी। या गांव में कवर कर रहे हैं ये चीज़ें। जी जी तो हम ये एक प्लान हम लोगों ने बनाया है, एक हमने कोर्स डिज़ाइन किया है जी कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी तो हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है कि अपने स्कूल में, कॉलेज में जी जो बच्चे रहेंगे, बिल्कुल मुस्लिम बच्चे हैं जी और हमारे पास हिंदू बच्चे भी बहुत सारे हैं, जी जी तो उनका कल्चर उन तक पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल हिंदू बच्चे जो हैं उनका कल्चर भी नहीं है छुड़वाना है, बिल्कुल। तो हमें उनका जो कल्चर है या उनका जो रिलीजियस है, हम्म, तो हमें उनके धर्म की बातें उन तक पहुँचाने के लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो मुस्लिम समाज है उसके धर्म की बातें भी हमें उस तक पहुँचाना का काम करना है। जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया उसके है। लिए हम एक प्लान कर रहे हैं। जी जी तो हम जो स्कूल में कोर्स डिज़ाइन किया है बिल्कुल। कि जो लड़कियां हैं जी। या जो लड़के हैं, जी जी अभी तक स्कूलों में एक शेड्यूल होता है कि 8 पीरियड लगे, उसके बाद बेल बज गई घर बच्चे, जी तो 8 पीरियड ही क्यों पढ़ाना है? बिल्कुल ऐसा कोई नियम है क्या? बिल्कुल नहीं नहीं है, बिल्कुल हम अपने स्कूल में 9 पीरियड भी पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल पढ़ा तो सकते एक पीरियड अगर हम उसको इस्लामिक जो तालीम है हमारी, हैं। उसके लिए हमने एक पीरियड उसको बना के रखा है। तो बिल्कुल उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो लड़कियां हमारी हैं बिल्कुल मदरसों में चली जाती हैं तो वो दुनियावी तालीम से दूर हो जाती हैं, बिल्कुल तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस पीरियड में हम उनको, जो लड़कियां हैं जो आलिमत करना चाहती हैं, तो हम उनको मालिमत कराएंगे, या जो सिर्फ इस्लाम की जानकारी लेना चाहती हैं, जो दीन सीखना चाहती हैं, जी। हम उनको दीन भी सिखाएंगे। जी हम यही चाहते हैं कि लड़कियां हमारी जो हैं वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन ऐसे इंजीनियर बने नमाजी इंजीनियर हो। बिल्कुल वाह डॉक्टर हो तो नमाजी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह उनके माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी हो, तो इस तरीके का कल्चर हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो यही हम लोग अपने स्कूल में स्टार्ट कर रहे हैं। तो दीन और दुनिया दोनों को एक साथ में लेकर करना चाहते हैं कि बच्चे के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में साइंस होने के लिए। जी 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 बहुत अच्छी बात ये है। हमारी सोच है। बिल्कुल आपने अच्छा जवाब दिया है। हम अभी नाजिम सर से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जब बात आपने दीन की करी ली है तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ गया है। देखिए दीन में लड़का और लड़की दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। अगर हम देखें तो जैसे कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी ये बोला गया है कि लड़के की भी हिस्सा है और लड़की का भी हिस्सा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमारा समाज है वो लड़कियों के साथ इंसाफ कर रहा है? क्या जिस प्रकार से लड़कों को पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से लड़कों पर खर्चा किया जाता है पैसा, उस तरीके से लड़कियों पर पैसा खर्च किया जाता है? तो आपको क्या लगता है कि आप इसमें क्या कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि लड़कियों को भी बराबर का शिक्षा में अधिकार मिल सके और वो अपना जीवन सुधार सकें? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां जो हैं, विशेषकर लड़कियों को शिक्षा किस तरीके से दी जा सकती है? क्योंकि आपका जो कॉलेज है वो गर्ल्स इंटर कॉलेज आपने खोला हुआ है, तो ये जो लड़का और लड़की के बीच में मतभेद है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अगले सवाल के लिए नाजिम के सामने आएंगे, आप इसका जवाब दीजिए। तो खास करके लड़कियों का मसला रहता है कि आजकल का माहौल, जी गार्जियन को डर रहता है। बिल्कुल जब हमारा बच्चा, लड़कों को इतना डर नहीं रहता है लड़कों को लेकर, जी लड़कियों को लेकर ये डर रहता है कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा। बिल्कुल तमाम आदमी जब घर से लड़की निकल जाती है तो एक चिंता का विषय बना रहता है कि बिल्कुल। हमारी लड़की घर सही सलामत आएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, हम इतना तो कर सकते हैं कि आपको विश्वास दिला सकते हैं। बिल्कुल और अभी तक 20 सालों से हमारा स्कूल चल रहा था, अभी तक अल्लाह के करम से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जी हम जी लोग खुद इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल। कि अपने स्कूल का माहौल अच्छा माहौल बना रही है। मतलब आपके स्कूल में लड़कियां सेफ हैं? सेफ हैं, बिल्कुल 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 सेफ बिल्कुल हैं। सेफ है। किसी तरीके का आज तक कोई भी ऐसी बात या ऐसी कोई घटना हाँ नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़के पढ़ते हैं जी हम लोग एक उनको ऐसा नहीं कि हर टाइम उन्हें टॉर्चर करना, इस तरीके से उनको कन्विंस करते हैं बिल्कुल कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये हमारे संस्थान है, तो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे तो हमारे पर ये इफेक्ट पड़ेगा। और उनके बाकायदा हम लोग एक
क्लास चलाते हैं, उन्हें समझाते हैं चीज़ों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं। तो इसलिए हम यही देखते हैं कि अभी तक हमारी कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है। और जितने भी गार्जियंस हैं उनको भी हमेशा भरोसा रहता है हमारे ऊपर बिल्कुल कि बिल्कुल बहुत इस अच्छी स्कूल पर बात भी है भरोसा रहता है माशाल्लाह, कि बहुत अच्छी बात है। बेझिझक कोई भी बगैर चिंता के विषय के कारण मतलब भेजते रहते हैं हमारे पास। तो अगले सवाल का रुख करते हैं, नाजिम की तरफ हम चलते हैं। नाजिम सर, आपसे ये क्वेश्चन मेरा है कि मैंने सुना है कि विगत वर्षों में आपने नवोदय का एक बैच लगाया था अपने स्कूल में, ठीक है? तो क्या इस बार भी आप बैच लगाएंगे? और गरीब बच्चों के लिए क्या पॉलिसी है? आप नवोदय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बैच लगाते हैं, तो क्या इसकी अलग से फ़ीस लगती है या स्कूल की फ़ीस में ही आप मैनेज करते हैं? उस पॉलिसी को आप सही तरीके से गाँव वाले लोगों को बताएँ। देखिए सर, इससे पहले भी हमने बच्चों को नवोदय की तैयारियां करवाई थी। बिल्कुल तो जो हमारा बैच था उसमें 5 बच्चे ऐसे थे जो नवोदय के एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लेते हैं। बिल्कुल तो जब मैंने उनका फॉर्म वगैरह भरने के लिए उनका आधार कार्ड मंगवाया, तो उसमें हुआ क्या, उनकी एज जो थी वो ज़्यादा पड़ी थी, बिल्कुल जिससे उनकी जो रेलवे जो नवोदय जो डेट मांगता है तो वो उसको आगे निकाल उस डेट को वो क्रॉस कर चुकी है। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी एज लिमिट उसको हो गई हाँ, थी। एज अच्छा। जो थी वो मतलब हाँ, एक्सपायर लिमिट हो एक्सपायर गई। हो गई थी। हाँ, लिमिट है। जी तो इस वजह से वो एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाए। बिल्कुल इस बार हमने उन जो बच्चे हमारे पास हैं, हमने इस बार सबसे पहले उनके आधार चेक किए बिल्कुल और हमने देखा जो वो एज लिमिट मांगते हैं क्या ये उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं। हाँ, एलिजिबल है। वो उनकी एज जो है वो फिट बैठ रही या नहीं बैठ रही, तो हमने चेक किया उनको। तो उनके रिजल्ट जो आधार कार्ड थे वो हमने चेक किए, और जो आधार कुछ दिख रहे थे जो उनकी जो एज का क्राइटेरिया था पूरा नहीं कर रहे थे, तो हमने उन आधार में जो एज वगैरह थी वो सही करवाने के लिए जी जी उनसे कहा। तो हमारा प्लान यही है कि इस बार हम कम से कम अपने यहाँ के 5-6 बच्चे नवोदय भेजें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर आपके बच्चे नवोदय जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कि नवोदय बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका कोर्स भी मैंने सुना है आप मतलब अपने जी, स्कूल जी, में जी, लगाते जी, हैं, जी, तो जी। उसकी पॉलिसी ज़रा समझाइए कि आप मतलब वहाँ बच्चे को किस तरीके से भेज सकते हैं, क्या आपका मतलब प्लान है एमए को लेकर? देखिए सर, पहली बात तो ये है, हम बच्चों को इसकी तैयारी अभी तक स्कूल के समय ही में करवा रहे थे बिल्कुल और एक्स्ट्रा भी टाइम उनको हम बिल्कुल निःशुल्क दे रहे थे। इस बार भी हमारा प्लान यही है, जो बच्चे इच्छुक हैं उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो हमारे शिक्षक हैं एमएसयू इंटर कॉलेज के, इनकी विचारधारा, इनकी सोच गांव के लोगों को लेकर कितनी अच्छी है और ये गरीबों के हित में कितना काम करना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, यही गुजारिश है कि आप लोग इनका सपोर्ट करें, आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन इनके स्कूल में करवाएं। और अगर आपका बच्चा किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ रहा है तो ये छुट्टी के बाद में बैच लगाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नवोदय, तो आप जो हैं अपने बच्चे को उस बैच में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट क्वेश्चन जी सर। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी सर। ऐसा कोई बच्चा अपने गांव में है जी सर। जिसने 8th कर लिया है जी और आगे की पढ़ाई करना चाहता है, जी किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है, जी या जो आजकल के खर्चे हैं 10th 12th के जी। वो फीस नहीं भर पा रहा है, जी तो उसको हम उसका रजिस्ट्रेशन फीस और जो उसका थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा जी जी वो हम चार्ज कर लेंगे, और अपनी जो फीस जो हमारी रहेगी स्कूल की जी जी उसको हम माफ़ कर देंगे। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आजम सर का ये भी कहना है कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है फीस की वजह से, तो उसकी फ़ीस आजम सर माफ़ कर देंगे। अब देखिए, इससे ज़्यादा और कोई अपनी तरफ से क्या कर सकता है? ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है, ये अपने ही दम पर एक एजुकेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं गांव वाले लोगों के लिए। तो गांव के लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों का, ऐसे शिक्षकों का, ऐसे नौजवानों का सपोर्ट करें। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि इन लोगों को सपोर्ट करें और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। धन्यवाद।